जैसा कि आप लोग क्लासेस में बता रहे थे मैराथन क्लासेस के तहत, तो मैराथन क्लासेस के तहत पार्ट ए के तहत आपको हम बताएं टॉपिक। मैराथन क्लासेस के तहत पार्ट ए में बताएं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के तहत। तो इसके तहत जो भी आपको क्वेश्चन बताए हैं वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुन लें और बना लें। इस वीडियो को ध्यान से देख लें, पार्ट ए। अब पार्ट बी में आपको बताने वाले हैं, पार्ट बी में आपको डिटरमिनेंट्स हो गया, सेट थ्योरी हो गया, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, ये सब चैप्टर क्लियर करवाएंगे आपको। तो पार्ट बी के तहत अभी आपको बताने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। क्या नाम है? डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स टॉपिक के तहत जो हमारा क्वेश्चंस है उसको ध्यान देखिएगा। क्वेश्चंस जिसको हम बताएंगे आप लोग को। वो आपको बताने वाले हैं जो टॉपिक वो आपका डिटरमिनेंट्स है। गुड। और डिटरमिनेंट से रिलेटेड आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। गुड। तो इसके तहत आपको जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, पहले इसका कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को माइंड में सेट कर लीजिए। मान लीजिए हमारे यहाँ पे ए है और ये बी है, ये एक्स और ये वाई है, इक्वल टू 0। तो करना क्या है, यहाँ लिखेंगे ए वाई क्रॉस, इसको एक्स वाई से गुना करेंगे और लिखेंगे एक्स बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा है एक्स एक्स 1 और एक्स इक्वल टू 20, ये क्वेश्चन है। गुड। तो इसी फॉर्मूला के तहत तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 20, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया हमारा, इसको तोड़ेंगे 20 का एलसीएम तोड़ेंगे तो 5 4 से 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। x कॉमन लिए तो x माइनस 5 प्लस में 4 x माइनस 5, यहाँ पे x माइनस 5 हुआ और x प्लस 4 हुआ। तो उस कंडीशन में हमारा जो मान हुआ, x का मान हो गया हमारा, x माइनस 5 हो गया 0, तो x का मान हो गया 5 पॉजिटिव में और x प्लस 4 हो गया 0, तो x का मान नेगेटिव में -4 हो गया हमारा। तो x मेरा निकला 5 और -4। इसी कंडीशन के तहत आपको अगला फॉर्मूला बताते हैं। जैसे मान लीजिए रहेगा हमारा 7 6 8 और 9। गुड। तो क्या करेंगे, 9 7 जा 63 और 8 6 जा 48। गुड। ये बचे कितना, 15। गुड। हमने क्या किया, 7 को 9 से इंटू किया और 8 को 6 से, बीच में माइनस नोट किया। गुड। अगला हमारा फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे, कंडीशन 2 टर्म में था, अब 3 टर्म के तहत डिटरमिनेंट में क्वेश्चन है। फॉर्मूला पहले जानिए। मान लीजिए ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, एल एम पी है। गुड। इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला कैसे होता है गौर कीजिएगा। अब ए कॉमन लिए, ए तो गुना करेंगे वाई और पी, वाई और पी गुना करेंगे एम और जेड माइनस, फिर लिखेंगे माइनस, बी कॉमन लिए, बी कॉमन लिए गुना करेंगे एक्स और पी, एक्स और पी माइनस एल और जेड, एल और जेड प्लस, अगर सी कॉमन लेते हैं तो गुना करेंगे एक्स और एम, एक्स और एम, एल और वाई। अब इसी कंडीशन के तहत हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा
7 6 5 3 5 4 2 3 5। गुड गुड। अब यहाँ पे 7 कॉमन ली इस फॉर्मूला के तहत, तो गुना करेंगे 5 5 25 माइनस 4 3 12, 4 3 12, कॉमन 6 लिए, गुना करेंगे हमारा 5 3 15, देन 4 2 8, 5 3 15, 4 2 8, प्लस सी के तहत कॉमन 5 ले रहे हैं तो इंटू करेंगे 3 3 9, देन 5 2 10। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 7 इंटू यहाँ हो जाएगा हमारा 13 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 5 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 91 माइनस 42 माइनस में 5, तो 91 माइनस में 47 इक्वल टू 4, 8 में 44, तो यहाँ एक्चुअल आंसर कितना निकला 44। तो इस कंडीशन के तहत आपको डिटरमिनेंट्स के तहत 2 टर्म के तहत बताएं और ये 3 टर्म के तहत था। इसके तहत जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है, गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर। गुड। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको तोड़ना है तो इसको हम वर्टिकल में करेंगे तो लिखेंगे 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर। ये पहला सीरीज R1 होता है, ये R1 है, ये R2 और ये क्या है R3। तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर एग्जामिनेशन के लिए, बाय यूजिंग R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 देन R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। अब करना क्या है, बहुत इजी प्रोसेस है। करना ये है कि यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और यहां लिखेंगे 1, ए माइनस बी बी माइनस सी और ये सी, यहां लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर। ये कंडीशन होगा 0 0 1 ए माइनस बी बी माइनस सी और ये सी। इसको तोड़ते हैं, फॉर्मूला होता है मेरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बी प्लस सी बी माइनस सी और ये सी। अगला कंडीशन क्या करेंगे, ये हट जाएगा हमारा 0 0 सी डिटरमिनेंट्स के तहत, तो बचेगा हमारा ए माइनस बी बी माइनस सी ए प्लस बी देन ए माइनस बी बी प्लस सी देन बी माइनस सी। अब यहाँ कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे a माइनस बी और कॉमन क्या लेंगे b माइनस सी। तो यहाँ बचेगा 1 1 और यहाँ बचेगा a प्लस बी देन b प्लस सी। अब डिटरमिनेंट्स के तहत इंटू करेंगे, फॉर्मूला पता है आपको, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी b माइनस सी, इंटू करते हैं तो होता है b प्लस सी, यहाँ इंटू करते हैं तो माइनस a माइनस बी, तो b और b कट गया तो आंसर होगा a माइनस बी b माइनस सी देन c माइनस a। तो ये इसका आंसर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड करता है, इसको ध्यान से देख लेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सीखिएगा। क्वेश्चन रहेगा हमारा जैसा कि डिटरमिनेंट्स बता रहे थे, तो डिटरमिनेंट्स के आधार पे हमको मैट्रिक्स बनाने में आसानी होता है। तो उसके तहत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ध्यान से, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर। यहाँ है मेरा बी सी ए देन ए बी। गुड। अब ये सॉल्व करना है तो कंडीशन में लिखेंगे 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर
बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर। गुड। माइनस यहां लिखेंगे 1 1 1 ए बी सी, ए बी सी, यहां लिखेंगे बी सी। गौर कीजिएगा R1 में ए कम है, सी ए यहाँ बी कम है और यहाँ सी कम है। अब यहाँ लिखेंगे 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 1/ABC, मतलब R1 में ए से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर देन ए बी सी, R2 में बी से बी स्क्वायर ए बी सी, R3 में सी से सी स्क्वायर ए बी सी। गुड। अब करना क्या है, यहां लिखेंगे 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ ए बी सी कॉमन लेंगे, ए बी सी माइनस ए बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 1 1 1, ये कट गया हमारा 1 1 1, यहाँ लिखेंगे ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको हम सेट करेंगे 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर, या इसको लिखेंगे पहले ए बी सी, गौर कीजिएगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन सी स्क्वायर, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों माइनस करेंगे, आंसर क्या आ गया 0। तो ये भी आपका डिटरमिनेंट्स के तहत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रिवाइज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। हम आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा 5 4 7 10 3 9 8 2 8। गुड। करना कुछ नहीं है, 5 कॉमन लेंगे तो ये होगा 24 माइनस 18, 4 कॉमन लिए तो 10 80 माइनस 72 प्लस 7 कॉमन लिए 20 माइनस 24, तो ये हो गया 5 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 8 प्लस 7 इंटू माइनस 4, तो ये हो गया हमारा 30, ये हो गया 32 और ये हो गया हमारा माइनस 28, तो ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा माइनस में हमारा 60, तो इसका आंसर होगा माइनस 30। अगला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हमारा है 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर 0 बी स्क्वायर सी, देन ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और ये 0। प्रूव करना है हमारा 2a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। तो प्रश्न के तहत हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम LHS बनाएंगे। तो LHS के आधार पे हम इंटू करेंगे, तो 0 कॉमन लिए तो 0 कॉमन लेंगे तो 0 0 0 माइनस इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब और सी क्यूब। गुड। माइनस कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर बी कॉमन लिए तो ए बी स्क्वायर और 0 हो गया 0 माइनस ए सी स्क्वायर देन बी सी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर देन सी क्यूब प्लस कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर सी, तब ए स्क्वायर सी कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा हमारा
ए बी क्यूब सी स्क्वायर, ए बी क्यूब सी स्क्वायर, बी क्यूब है सर, बी क्यूब सी स्क्वायर, ए बी क्यूब सी स्क्वायर, और यहां गुना करते हैं तो ये होता है 0। गुड। अब इसको इंटू करते हैं तो ये मान तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा, ये 0 हो गया, माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब बी क्यूब देन सी क्यूब। गुड। यहां पे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा ये। गुड। अब यहां पे हो जाएगा हमारा प्लस ए क्यूब बी क्यूब देन सी क्यूब, तो हो जाएगा 2a क्यूब बी क्यूब देन सी क्यूब। तो प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। गुड्स। तो इस कंडीशन के तहत हम क्या बनाएंगे, डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट्स के तहत हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है x माइनस 2i। क्वेश्चन जो है ध्यान से देखेंगे, बोला है क्रैमर रूल के तहत, बोला है क्रैमर रूल के तहत हमारा डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 4, s प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहां वैल्यू निकालना है x और y का। तो एक्स वाई निकालेंगे तो x निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा 1 बाय डेल्टा, देन y निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा 2 बाय डेल्टा। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे। x निकालने के लिए सबसे पहले यूज करेंगे, तो x के पहले 1 है और ये 2 है, ये 1 है, ये -3 है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो होता है हमारा -3 देन -2, ये निकलेगा -5 y। गुड। तो ये निकालें, पहले डेल्टा निकालेंगे, अब निकालेंगे डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 के लिए यूज करेंगे 4 9 4 9 1 देन -3 इंटू करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 -9, ये हुआ -21। अब निकालेंगे डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 के लिए यूज करेंगे हम लोग 1 2 4 9 इक्वल टू 0। देखिए डेल्टा के लिए यूज किया 1 2 देन 1 और -3, डेल्टा 1 के लिए यूज किया 4 9 1 3, डेल्टा 2 का यूज किया 1 2 देन 4 9, मतलब पहले ए बी फिर सी बी और फिर ए सी। गुड। करना क्या है, यहाँ गुना करते हैं सर, गुना करते हैं तो 9 1 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, ये निकला 1। अब x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू होता है डेल्टा 1 बाय डेल्टा। तो डेल्टा 1 का मान है -21 और -5, कट गया, आंसर हुआ 21.5, 21/5। y निकालेंगे डेल्टा 2 बाय डेल्टा, तो डेल्टा 2 का मान है 1, देन ये है -5। तो ये क्रैमर रूल के तहत 2 टर्म के तहत है। अब क्रैमर रूल के तहत मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा हमारा, आपको निकालने बोलेगा x y और z। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y का होता है डेल्टा 2 बाय डेल्टा और z का होता है डेल्टा 3 बाय डेल्टा। अब इसी कंडीशन के तहत हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, इक्वल टू, यहां दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। अगला दिया है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो क्रैमर रूल के तहत बनाना है हमको x y z का मान, x y z का मान। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डेल्टा, सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा। तो डेल्टा निकालने के लिए पहले यूज करेंगे इसको, मानिए ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे
और डेल्टा के लिए यूज करेंगे हम लोग ABC। तो A में 2 है, 1 है, 1 है, -1 है, 1 है, -1 है, ये आपका 3 है, 1 है, 1 है, इक्वल टू 0। इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो 1 इंटू 1 माइनस प्लस 1 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ पे यहाँ जो चिन्ह होगा हमारा, गौर कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा -1 गौर देखिए, 1 1 1 और 1 1 -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए डायरेक्ट यहाँ क्या कर दिए +1 प्लस, अगला लिखेंगे माइनस, फिर 1 कॉमन लिए तो 1 कॉमन लिए तो -1 और 1 -1 और 3 -1, तो माइनस माइनस प्लस में 3 प्लस में, फिर लिखेंगे प्लस, 1 कॉमन लिए तो 1 कॉमन लेंगे, 1 लिए तो ठीक है, -1 ठीक है, 3 यहाँ 1 कॉमन लिए तो -1 और 1 -1 -3। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 -2, क्योंकि 3 में 2 बन गया तो 2 बचा, 1 2, और यहाँ लिखेंगे माइनस में 4, तो 4 और 4 कट गया तो आपका मान निकला -2, क्या निकला -2। अब निकालेंगे सेकंड कंडीशन डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 में यूज करें हम लोग 962, मतलब डी का मान 962, फिर यूज करेंगे -1 1 -1 और यूज करेंगे 311 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कंडीशन लिखेंगे 9 कॉमन लिए तो 9 कॉमन लिए तो 1 1 से 1 +3, 6 कॉमन लिए तो -1 और प्लस में 3, फिर +2 कॉमन लिए तो -1 और माइनस में 3, तो ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 36 माइनस 20, ये हो जाएगा हमारा 16। कितना हो गया सर 16। अगला कंडीशन 962 -11 311, तो 9 कॉमन लिए तो 1 1 1 कॉमन लिए तो 1 कॉमन लिए तो 62, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं 9 कॉमन लिए तो 1 1 3 और 1 +1, 6 कॉमन लिए तो 6 कॉमन लिए तो हमारा हो गया -1 1 -1 और 3 और -1 +3, 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन लिए तो -1 और 1 -1 3 और 1, ठीक है, तो निकलेगा 16। कितना है सर 16। -1 -1 311, एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। 9 कॉमन लिए तो 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे -6 लिए, 6 कॉमन किए तो -1 3 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन लिए तो -1 1 और 3 और 1 -3, गुड, -3। अब निकालेंगे हमारा डेल्टा 2, आपका डेल्टा 1 निकला, डेल्टा 2 निकला, अब डेल्टा 3 निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे, तो डेल्टा 2 में यूज करेंगे हम लोग 9612 ठीक है 3 1, ठीक। अब यूज करेंगे 2 1 1 962 और अगला होगा हमारा 311। गौर देखिए, पहले यूज किए हम लोग किसका मान यूज किए 211, फिर 962, फिर 311, यहाँ कॉमन लेंगे सर, तो कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे, गौर देखिए यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं, 6 1 6 -2 -1 कॉमन लिए तो 9 1 9 3 2 6 प्लस 1 कॉमन लिए तो 9 1 9 और ये 18, ये हो जाएगा मेरा 4 2 8 -2
2 माइनस 2 माइनस 3, 9 में 6 0 3 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 9, तो 8 माइनस 12 ये हो गया माइनस 4। सेकंड कंडीशन डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 में कंडीशन तोड़ते हैं तो कंडीशन होगा 2 1 1 2 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 9 6 2 9 6 2 2 1 1 माइनस 1 माइनस 1 9 6 2। इसको तोड़ते हैं, गौर से देखिएगा, तो 2 कॉमन लिए तो 2 1 या 2, ये प्लस हो गया 9, माइनस 1 कॉमन लिए तो माइनस 1 2 माइनस 2 और 9 1 जा 9। गुड। अगला प्लस 1 कॉमन लिए तो 6 1 जा 6 माइनस 6 और ये हो गया माइनस 9। ये हो गया 9 2 11 2 जा 22 माइनस 7, फिर यहाँ पे माइनस 15, तो 22 माइनस 22 0। कितना बना है ऐसे? 0। हमने क्या किया, पहले 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया तो माइनस 1 और 2 2 1 जा 2 9, तो यहाँ पे आपका माइनस 2 हो गया। क्या हो सर? माइनस 2। 2 कॉमन लिए तो माइनस 2 प्लस, तो हो गया हमारा 14 माइनस 7 माइनस 15, तो 14 माइनस 22 देन माइनस में 8 माइनस में। अब जैसे ही कंडीशन निकालेगा, हम निकालेंगे एक्स वाई जेड, तो एक्स का मान निकलेगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, वाई का मान निकलेगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा और जेड का मान निकलेगा डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 1 का जो मान है वो कितना हमारा 16 है। बार रिपीट कर लेते हैं, 16 है। इसको देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। तो डेल्टा 1 के तहत सॉल्यूशन किया, इसको रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। तो 9 कॉमन लिए तो 1 1 जा 1 प्लस 1, माइनस 6 कॉमन लिए तो माइनस 1 और प्लस में 3 प्लस में, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? प्लस 3 प्लस में 2 कॉमन लिए तो माइनस 1 और ये 3, तो ये हो गया 9 2 जा 18 माइनस 6 2 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 4 2 जा 8। तो यहाँ पे ये आएगा माइनस में, तो ये हो गया हमारा 18 माइनस 20, तो निकलेगा माइनस 2। तो ये मान निकला हमारा डेल्टा 1 का। गुड। कैलकुलेशन कितना तो रॉन्ग था, अब इसको पुट करेंगे तो डेल्टा 1 कितना है हमारा? माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 8 माइनस 2। ये काटेंगे तो ये निकलेगा 1, ये 2 और ये 4, तो आंसर हो गया 1 2 4। तो ये क्रैमर रूल के तहत है। तो क्रैमर रूल में पहले डेल्टा 1 निकालेंगे, पहले डेल्टा निकालेंगे। गुड। फिर डेल्टा 1, फिर डेल्टा 2, डेल्टा 3। एक ट्रिक है, बताते हैं। डेल्टा 1 में यूज करेंगे ओनली फॉर एबीसी। एबीसी मतलब एबीसी, देखिए 2 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1। डेल्टा 1 में यूज करेंगे हम लोग डी बी सी, डी बी सी। डेल्टा 2 में यूज करेंगे हम लोग 1 मतलब ए डी सी, ए डी और सी। और लास्ट हमारा जो ये है, इसमें यूज करेंगे हम लोग आपका ए बी और डी। तो ये ट्रिक याद रखना है कि किस कंडीशन में क्या यूज करना है, क्योंकि आपको पहले ही मानना पड़ेगा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पहले डेल्टा के लिए एबीसी यूज करेंगे, डेल्टा 1 के लिए यूज करेंगे डीबीसी, डेल्टा 2 के लिए यूज करेंगे हम लोग एडीसी और डेल्टा 3 के यूज करेंगे एबीडी। एबीडी ये क्वेश्चन हमारा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके तहत निकाल देंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसके तहत आपका डिटर्मिनेंट्स के तहत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग का अगला टॉपिक है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के तहत जो हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा एक्स का वैल्यू जो है, इसके तहत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है, जो एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन क्या है बता रहे हैं आपको हम। मान लीजिए ए का मान दिया है 3462 और बी का मान दिया है 5342। प्रूव करने बोला है ए बी डज नॉट बी, ए बी डज नॉट बी। तो सबसे पहले हम LHS निकालेंगे। तो LHS कंडीशन में हम निकालेंगे पहले ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 3462, यहां लिखेंगे इंटू 5342, इंटू करते हैं यहाँ पे। तो पहले इंटू करेंगे 3 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3, 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, कर देखिए 3 इंटू 5 6 3, 4 इंटू 5 2:3। अगला करेंगे 3 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2, देन 4 इंटू 4, देन 2 इंटू 2, इंटू करते हैं इसको हम लोग। तो ये हो गया 5 3 जा 15 और ये 18, 4 5 जा 20 और 3 2 जा 6, ये इंटू करते हैं 12, देन 12, फिर इंटू करते हैं 16 प्लस 4, ये निकलेगा हमारा 33, देन 26, ये निकलेगा 24, देन 20। तो ये निकला आपका ए बी का मान। किसका मान, ए बी का मान। अब निकालेंगे बी ए का मान। तो बी ए का मान निकालते हैं। तो उस कंडीशन में बी का मान जो दिया हमारा है 5342 इंटू ए का मान है 3462 6। अब गुना करते हैं तो 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, देन 2 इंटू 4, नेक्स्ट 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 2, देन 3 इंटू 6, देन 2 इंटू 2। गुड, इसको इंटू करते हैं तो 5 3 जा 15, 4 4 16, 3 3 9, 4 2 जा 8, 5 6 30, 4 2 जा 8, ये हो गया 18 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 31, ये हो गया 17, ये 38, देन 22। तो ये मान निकला बी ए। तो गौर से देखिएगा यहाँ पे ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं है, ये प्रूव हो गया। गुड, तो इसी कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स के तहत हमारा क्वेश्चन रहता है नॉर्मल क्वेश्चन। मान लीजिए ए का मान दिया है 2562, बी का मान दिया है हमारा 4563 और सी का मान दिया हमारा 5425। निकालने बोला है 2a प्लस 3b माइनस सी। तो करना कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि आपको हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड। तो 2 इंटू ए करेंगे तो ए का मान है 2562 प्लस 3 इंटू बी है, तो बी का मान है 4563, देन सी का मान हमारा है 5425। 2 इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 12, देन 4, यहाँ हो गया प्लस, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया 18 और ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 5, ये 4, ये 2 और ये 5। अब इसको प्लस करते हैं तो 12 और 8 20 हुआ, 10 15 25, 12 और 18 30, 4 9 13 माइनस 5425। गुड,
अब इसको माइनस करते हैं तो 25 गया तो 15, 25 में गया तो 21, 30 में गया तो 28, देन 35 गया तो 8। ये हमारा आंसर हुआ। गुड, ये भी आपका मैट्रिक्स टॉपिक के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपका बोला है a प्लस बी का मान दिया है हमारा 4622, a माइनस बी का मान दिया हमारा 8, a माइनस बी का मान दिया हमारा 2442। निकालना है a और b का मान, a और b का मान। अब करना क्या है, जब a निकालेंगे तो उस कंडीशन में 2a यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a माइनस बी। तो a प्लस बी का मान हमारा है 4684, a माइनस बी का मान है 2442। इसको प्लस करते हैं तो 4 2 6, 6 4 10, 8 4 12, 4 2 6। तो ये है 2a का मान। किसका मान? अब जब a का मान निकालेंगे इस कंडीशन में तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6। गुड, ये निकला a का मान। लेकिन जब b का मान निकालेंगे तो उस कंडीशन में निकालेंगे 2b, और 2b का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस a माइनस बी। तो a प्लस बी का मान हमारा है 4684 माइनस 2442। माइनस करते हैं तो 4 में 2 गया तो 2b इक्वल टू 4 में 2 गया तो 2, 6 में 4 गया तो 2, 8 में 4 गया तो 4, 4 में 2 गया 2। जब b निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 1, 2 2 7, 2 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये b का मान निकला। तो इस कंडीशन में निकला ये b का मान और ये a का मान, b का मान और a का मान। तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैट्रिक्स के तहत क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक मान दिया हमारा 235462, आपको निकालने बोला है a बार। तो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में चेंज करेंगे, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में, तो हो जाएगा 235 देन 462। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए गौर से देखिएगा, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया है a का मान दिया हमारा, a का मान दिया हमारा 1 माइनस 1, 1 और माइनस 1, फिर दिया हमारा माइनस 1 और 1, माइनस 1 और 1। प्रूव करना बोला है हमारा कि a क्यूब इक्वल टू 4a। प्रूव करने बोला है a क्यूब 4a के बराबर है या नहीं। तो जब a क्यूब निकालेंगे तो LHS निकालेंगे। तो a क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर इंटू a होता है। तो पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर और a स्क्वायर में गुना करेंगे a। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 गुना इंटू करेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1। इसी कंडीशन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रूव करना है ए क्यू इक्वल टू 4a। तो सबसे पहले ए क्यू निकालेंगे। ए क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए, पहले ए स्क्वायर, तो ए को इसी इंटू करेंगे। तो गौर से देखिए 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1। गुड, फिर करेंगे माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, फिर इंटू करेंगे 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1 और 1 इंटू 1। गुड, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 1 हुआ, माइनस पे कट गया, तो 1 1 2, ये हो गया माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 1 2। गुड, माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 2। तो ये मान निकला आपका ए स्क्वायर का। क्या मान निकला?
ए स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू -2 इंटू 2 इंटू 1 -1 इंटू करते हैं तो गौर से देखिएगा, गुना करते हैं 2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -1 -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। यहाँ करेंगे 2 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 1 -2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1। इसको प्लस करते हैं, गौर से देखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस में 2 -2 -2 -2 -2 2 प्लस 2, तो ये निकलेगा हमारा 4 -4 ऑफ 4। तो ये मान निकला मेरा ए क्यूब का मान। अब निकालना है RHS। RHS में निकालना है आपको 4a, तो 4a का मान हमारा है 1 -1 -1 और 1, तो गुना कीजिएगा तो 4 -4 और 4। तो गौर कीजिएगा LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट में है, LHS का RHS के बराबर में है। गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तहत हमारा एक क्वेश्चन है, बेसिकली इसके तहत याद रखिएगा, जब आई स्क्वायर होता है तो मान होता है 1001, और जब आई क्यूब होता है, क्या होता है सर, आई क्यूब, तो वो मान होता है मेरा 100,010,100, ये आई क्यूब का मान हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, ए का मान दिया है हमारा, गौर कीजिएगा, ए का मान दिया है 0 0 -2 2 -2 और 4 -2 देन 4। क्वेश्चन दिया है 3 और 2, 3 और 2। तो प्रूव करने बोला है 2a का बार, 2a का बार इक्वल टू 2a का बार। गुड, सबसे पहले हम निकालें LHS। तो LHS में करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे 2a निकालेंगे, तो 2 इंटू ए का मान हमारा है 0 0 -2 4 3 इंटू 2, 3 और 2 इंटू करेंगे तो ये होगा 0 0 -4 8 6 देन 4, ये निकला 2a। अब निकालेंगे 2a का बार, तो इसको चेंज करेंगे वर्टिकल में, 0 -4 6 0 8 4। जब LHS के बाद RHS सॉल्व करेंगे तो RHS निकालने बोला है 2a का बार, तो पहले a का बार निकालेंगे तो निकलेगा 0 -2 3 0 4 और ये 2। अब निकलेगा 2a का बार, तो 2 से इंटू करते हैं, 0 -2 देन 3 0 4 2 इंटू करेंगे तो ये 0 -4 ये 6 0 8 और 4। गुड, तो गौर कीजिएगा LHS जो होता है वो RHS के इक्विवेलेंट में। तो ये टॉपिक का मैट्रिक्स था। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपको हम क्लासेस दे बता रहे हैं मैराथन के तहत, तो इसमें आपको हम बताएं सेट थ्योरी और डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स और सेट थ्योरी के तहत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसमें हमारा एक क्वेश्चन ये भी है, a स्क्वायर -3i इक्वल टू 2a, और जहां a का मान दिया हमारा, गौर कीजिएगा, 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1। तो इस कंडीशन में i का मान हो जाएगा हमारा
1001, क्योंकि ये 2 स्टेप में है, वही 3 स्टेप में होगा तो i का मान होता है 1000100 तो ये कंडीशन के तहत अभी हम आपको बताया मैराथन क्लास के तहत ग्रुप बी पार्ट, ठीक है। तो एक पार्ट और बताएंगे ग्रुप सी, जिसमें आपको बताएंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी, जिसमें आपको 2 चैप्टर और बताएंगे, जिसमें बताएंगे आपको सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, गुड। फिर बताएंगे ग्रुप बी का पार्ट मीन, मीडियन, मोड, टाइम सीरीज, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन एंड इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन। तो जो भी कंटेंट आपको हम बता रहे हैं, बस आपकी जिम्मेवारी ये है कि जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आप आराम से देखें और उसको रिटर्न कीजिए, लिखिए। लिखने से आपको फायदा होगा कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो माइंड में सेट होगा। साथ ही साथ इसको दोस्तों को भी शेयर करें और उनको बताएं कि क्वेश्चन को कैसे एग्जामिनेशन पढ़ना है। हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको यदि बना लेते हैं तो आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा 12th का, मैथ का, बीएमटी का, उससे हर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, जितने टॉपिक को अभी हम बताएं आपको। गुड। नेक्स्ट क्लासेस में ग्रुप सी के तहत आपको बताएंगे अगले टॉपिक के बारे में। ओके सर।